की, नारी के मुक्तिदाता की, भारत संविधान निर्माण बी आर अम्बेडकर अमर रहो, अम्बे मसीहा की जय हो, बी आर अम्बेडकर अमर रहो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इसके साथ साथियों हमारे वरिष्ठ साथी हैं टी आर भास्कर जी और केपी सिंह जी ट्रस्टी हैं अपना संकल्प भूमि के। उनसे मैं कहूंगा कि दो शब्द सबके लिए कुछ कहें। सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय, जय संकल्प भूमि। आज संकल्प भूमि सयाजी बाग बड़ोदरा में आप 1 से 8वां संकल्प दिवस समारोह पूरे भारत से अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर यहाँ पर हर साल आते हैं और इस बार भी आए हैं आप। तो आपका सभी उपासक उपासिकाओं का बहुत बहुत संकल्प भूमि ट्रस्ट की ओर से साधुवाद, धन्यवाद कि आप इसी प्रकार से बाबा साहब की विचारधारा संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने अभी हमारे कार्यकर्ता आयुष्मान विमल मकवाना जी जो भावनगर से हैं, उन्होंने आपके संकल्प भूमि का इतिहास बताया। तो आप सभी जान गए होंगे कि आज हम उस पवित्र स्थल पर हैं जहां 1917 में बाबा साहब के चरण पड़े। बाबा साहब 12 सितंबर 1917 को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब के द्वारा जो सैन्य सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी, 12 सितंबर 1917 को उन्होंने ज्वाइन किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा में किताब में खुद वर्णन किया है जो उनके साथ यहाँ पर उस समय छुआछूत भेदभाव के कारण जो उनको सम्मान नहीं मिला, उन्होंने खुद वेटिंग फॉर वीजा में वर्णन किया है। तो साथियों, आज उस घटना को 108 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और जो यहाँ की बड़ौदा की टीम है, यहाँ के जो वरिष्ठ उपासक थे, उन्होंने इस जमीन को खोजा और 2006 में यहाँ पर संकल्प भूमि ट्रस्ट का निर्माण किया कि इस भूमि को हमें पूरे भारत को कोने कोने में पहुँचाना है। संकल्प 9 अप्रैल 2006 को इसका स्थापना की गई और 14 अप्रैल 2006 को इसका नामकरण किया गया। तो साथियों, जिस प्रकार से पूरे भारत से यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा कि विमल मकवाना साहब ने बताया कि यहाँ पर 160 वर्ष पुराना जो बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर बाबा साहब ने अपना दुख व्यतीत किया था कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरे जैसा गोरा व्यक्ति, मेरे जैसा टाई बांधने वाला व्यक्ति के साथ अगर ऐसा अपमान हो रहा है तो मैं ये समझ सकता हूँ। तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो साधन विहीन लोग हैं, जो पूरे भारत में जनता गांव में रहती है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। तो उन्होंने इसी स्थल पर जब वो 11 दिन उन्होंने नौकरी की पारसी की धर्मशाला में, वो अपना नाम छिपा के रहे, लेकिन मनुवादियों को ये पता पड़ गया कि यहाँ पर ये रुके हुए हैं और वहाँ पर भी उनको धमकी दिया कि तुम पारसी की धर्मशाला खाली कर दो वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बाबा साहब ने सोचा कि अब मेरा अपमान तो हो ही रहा है, धमकियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन मैं महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे छात्रवृत्ति देकर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने मेरे साथ करार किया था कि आप जब पढ़कर आएंगे विदेश से तो 10 साल मेरे शासन में जो है नौकरी करनी होगी। मैं उनके किए हुए वादे को निभाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान को बेचकर मैं इस वादे को पूरा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है। महाराजा गायकवाड़ साहब भी वो मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि अम्बेडकर धीरज रखो, सब चीज़ जो है वो एक साथ प्राप्त नहीं होती हैं, धीमे धीमे सब अच्छा हो जाएगा, आप सहन करो और रहो, धीमे धीमे वो भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उनको लगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के साथ चपरासी फाइल फेंक करके देता था, मटके से पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, कैंटीन में पानी पीने को अलाउ नहीं था। तो आज 11 दिन ही केवल वो सर्विस यहाँ पर कर पाए और यहाँ से एक ऐतिहासिक संकल्प बाबा साहब ने लेकर गए और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से ये पेड़ 160 वर्ष पुराना था, बहुत बड़ा वृक्ष था और वो 2013 में वो बाढ़ आई, उसमें धराशायी हो गया। हमने बहुत कोशिश की सपोर्ट लगा के, लेकिन वो वृक्ष सपोर्ट से भी नहीं रुका और वो पेड़ जो है फिर वहाँ से हटा दिया गया और उसकी टहनी यहाँ पर लगाई गई। तो वो टहनी भी काफ़ी 15-20 फीट की हो गई थी 2023 में, लेकिन वो भी बहुत धूप के कारण जल गया। फिर ये दूसरी टहनी लगाई है जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो वो 2013 के बाद में वो एक बोधि वृक्ष की पहचान थी वो भी मिट गई। तो इस प्रकार से हमारे संकल्प भूमि की ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सरकार से अप्रोच किया
कि बाबा साहब को यहाँ पर इस जगह पर सम्मान मिलना चाहिए, उनके नाम पर यहाँ पर कुछ बनना चाहिए। उस समय के यहाँ के तत्कालीन मेयर आयुष्मान सोनल सोलंकी साहब, जो हमारे बहुजन समाज से मेयर थे यहाँ पर, उनसे हम मिले। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी और उनसे हमने बात कहा कि अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो इस भूमि का, इस बड़ौदा का, इस गुजरात का राष्ट्रीय पटल पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसका नाम हो सकता है। और उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने एक ठहराव, जो विपक्ष के नेता थे चौहान साहब, उन्होंने भी समर्थन किया और उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये प्रस्ताव रखा कि ये जो भूमि है पेड़ की, इसको जो है नामकरण किया जाइए। तो साथियों 13 जुलाई 2006 को बीएमसी ऑफिस अपने रिकॉर्ड में ठहराव करती है कि ये 756 स्क्वायर मीटर डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब संकल्प भूमि के नाम से अलॉट की जाती है। और ये ठहराव किया गया कि हर साल यहाँ के जो कॉरपोरेशन के मेयर हैं वो अपने 25 लोगों के बैंड बाजे के साथ सबसे पहले माला अर्पण वो करेंगे, सबसे पहले नमन अर्पण वो करेंगे। और 2006 से ही मेयर महोदय यहाँ पर अपने बैंड बाजे के साथ इस भूमि को नमन करने आते हैं। तो ये उनका एक गवर्नमेंट ठहराव बन गया है। सरकार किसी की भी हो, एक बार जब ठहराव हो जाता है तो आने वाली सरकारें, आने वाले शासन उस नियम का पालन करते हैं। और हमने मुख्यमंत्री महोदय जो आनंदीबेन पटेल थी, हमारे संकल्प भूमि के ट्रस्टी आयुष्मान TR परमार साहब, आयुष्मान अनिल प्रथम साहब और विक्रम प्रसाद साहब और अपना RK सिंह साहब, हम सभी उनसे मिले और हमने कहा कि संकल्प भूमि जो है उसमें अगर आप कुछ मदद करेंगे तो बहुत बड़ा नाम हो सकता है। और उन्होंने भी हमें वादा किया और उन्होंने हमारी सिफारिश के आधार पर 10 करोड़ रुपया यहाँ पर स्वीकृत किया। 10 करोड़ रुपया कलेक्टर के खाते में आ गया और यहाँ से इसका भूमि का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। बाजू में जो आप देखेंगे स्तूप बन रहा है कल्याण बाग में, 3000 स्क्वायर मीटर जगह वो अलॉट इस स्तूप के लिए की गई। तो इस प्रकार से सरकार ने अभी तक लगभग कुल 25 करोड़ रुपया खर्च यहाँ पर किया हुआ है। और एक डॉक्टर अंबेडकर जो संस्था है अपनी दिल्ली में, उन्होंने भी यहाँ के हमारे परमार साहब एक मेंबर थे उस समय केंद्र में सरकार जो है कांग्रेस की थी, उन्होंने वहाँ प्रस्ताव रखा तो 1 करोड़ रुपया उन्होंने अपने फंड से दिलवाया। इस प्रकार से यहाँ पर करीबन 25 करोड़ रुपया लग गया है। और साथियों हमारे ट्रस्ट के माध्यम से बाबा साहब को जब जब हमने सरकार से गुहार लगाई, हमारी बात सुनी गई। सुरेश प्रभु साहब जो उस समय रेल मंत्री थे, उनसे हमने गुहार लगाई, यहाँ पर वो आए थे, हमने कहा कि आप रेल मंत्री हैं तो रेल मंत्रा से भी आप सहयोग कर सकते हैं। तो साथियों अहमदाबाद से संकल्प भूमि की नाम की ट्रेन चल रही है अभी, जो डेली अप डाउन करती है। संकल्प भूमि के नाम से वहाँ पर एक संकल्प ट्रेन का वहाँ पर उद्घाटन किया गया। ये जो बाजू में आप ब्रिज देख रहे हैं, इसका नाम जो है डॉक्टर अंबेडकर केबल ब्रिज रखा गया। गत वर्ष यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा भी लग चुकी है, आगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी लग चुकी है। और भविष्य में इस स्थल पर बाबा साहब की सोच की मुद्रा में मूर्ति का ऑर्डर हो गया है। जैसे ही उसका उद्घाटन होगा स्तूप का, उसके साथ वो जो यहाँ पर लग जाएगी। तो जिस प्रकार से वो जो स्तूप बन रहा है 3 मंजिला है, एयर कंडीशन बन रहा है। जैसे कि आपने 26 अलीपुर रोड बाबा साहब का दिल्ली में स्मारक देखा होगा, वही कॉन्ट्रैक्टर है, वही कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। बाबा साहब की जन्म से लेके मरण तक जो भी उनके जो जीवन संघर्ष से संबंधित झांकियां वहाँ पर बन रही हैं। दीक्षा भूमि भी बन रही है वहाँ पर दीवारों पे बराबर, चैत्य भूमि भी बन रही है, महू की जन्मभूमि का भी वहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से हम आपका पूरे भारत से आप लोग आते हैं तो बड़ौदा वासियों का मनोबल बढ़ता है, ट्रस्ट का मनोबल बढ़ता है, सरकार पर दबाव बनता है। आप लाखों की संख्या देख करके हम सरकार से जो भी बात करते हैं तो सरकार भी करने पर मजबूर होती है, हमें सहयोग देती है। तो भविष्य में भी हम चाहेंगे इस भूमि का आप सभी के सहयोग से और विकास हो और डेवलप हो। हमने जो जहाँ पारसी धर्मशाला है, जहाँ बाबा साहब रुके थे 11 दिन नाम बदल करके, वहाँ पर अभी खंडहर पड़ा है, खाली जगह पे है। उसको भी हमने राष्ट्रपति महोदय हमारे जो RK सिंह ट्रस्टी हैं, वो दिल्ली जा करके खुद राष्ट्रपति भवन में लेटर दे के आए वहाँ पर कि उसको जो है बाबा साहब के नाम से ही वहाँ पर कोई भवन बना जगह अलॉट की जाए और बाबा साहब के नाम से ही वहाँ पर भवन या धर्मशाला या कोई भी बनाया जाए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रयास चल रहा है।
तो पुनः मैं आप सभी का साधुवाद देता हूँ कि कल से ही हमारे उपासक महाराष्ट्र से, महू से सभी उपासक उपासिकाएं, भंते लोग यहाँ पर, समाज के जो सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष महासचिव हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं TR भास्कर, जनरल सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड इवेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।